नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आयुर्वेद की सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप। प्यारे दोस्तों, आप इस विषय से बहुत रूबरू होंगे और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी होते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हैं और हमारे चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे आचार्य दीपक जी। दीपक जी से हम कुछ क्वेश्चंस जानेंगे और वो उसके जवाब देंगे। दीपक जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि निम्न रक्तचाप होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं और क्या इसके लक्षण हैं? देखिए, निम्न रक्तचाप जो है वैसे तो मानसिक रोग ही है ये, क्योंकि मानसिक स्थिति के डिस्टर्ब होने से ही ये होता है। और मानसिक अवस्था में जो है क्यों होता है, उसके लिए कुपोषण और शरीर में कुछ तत्वों की कमी होने के कारण भी इसमें जो है इसकी उत्पत्ति होती है। वैसे तो सामान्यतः जो है ये कब माना जाता है, इसका मानक है कि जब ऊपर का जो बीपी है वो 100 हो जाए और नीचे का 60 के आसपास आ जाए, उससे कम हो जाए, तो तब ये जो है लो बीपी कहलाता है, निम्न रक्तचाप की श्रेणी में आता है। जो एक अच्छा नहीं है, ये एक अच्छा रोग नहीं माना जाता है, खतरनाक भी साबित हो जाता है। तो इसके लिए जो है ये होता क्यों है, होने के इसके कारण है कि यदि हमारे शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, जैसे कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक कई महीने तक, सालों तक बुखार आते हैं, टाइफाइड बना रहता है, या और अन्य कोई रोग होते हैं, तो वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनका भी जो है साइड इफ़ेक्ट इस रूप में आता है, लो बीपी होने लगता है कुछ समय के बाद। दूसरा ये होता है कि जो आदमी खान पान में कमी करता है, जैसे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है। बहुत सारे लोग उपवास बहुत रखते हैं, तो जो ज़्यादा उपवास रखते हैं उनमें शरीर में जो आवश्यक जो पोषक तत्व मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते, जिस कारण से जो है बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और फिर ये जो है मस्तिष्क के जो स्रावित जो श्राव हैं वो कम होने लगते हैं, और यह रूप में हमें जो है सामने दिखते हैं। या फिर किसी कारण से रक्तस्राव ज़्यादा हो जाए, चोट लगने से, या पाइल्स हो जाती है, उसमें जो ब्लडिंग ज़्यादा हो जाती है। लेडीज़ों में, माता बहनों में जो है रक्त प्रदर हो जाता है। तो यदि शरीर का जो है अनावश्यक रूप में जब ब्लड बाहर चला जाता है, उस अवस्था में भी जो है यह रोग हो जाता है। अब दूसरा जो है, जब यह रोग हो जाता है तो इसके कुछ लक्षण हमें सामने दिखाई देते हैं। रोगी को जो है सिर में जो है उसको घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कई बार बेहोशी हो जाती है। और दूसरा जो है वह मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करता है, शरीर में खिंचाव होने लगता है, और अनेक इस तरह के जो सिम्टम्स उसमें आते हैं। कमजोरी उसको बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। अब ये जब स्थिति बनती है शरीर में, तो उसमें क्या होता है कि शरीर का जो एक क्रिया है, शरीर के जो ऑर्गन्स काम करते हैं, शरीर में जो निरंतर जो स्राव जो हैं स्रावित होने लगते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके डिस्टर्ब होने से शरीर जो है अपने आप में एक बहुत ही डाउन रूप में चला जाता है, और शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है वह बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो उस अवस्था में मनुष्य एक आलस्य में रहता है, मतलब उसका जो एनर्जी बहुत डाउन लेवल में हो जाती है। बहुत सुंदर। और दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि लो बीपी के भी काफ़ी नुकसान होते हैं, लोग बड़े पीड़ित होते हैं इससे, और जब ये समस्या आ जाती है तो कोई काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर, इसमें जो है हमारे पास दीपक जी, इससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरह से इसके उपचार हैं, क्या इसका चिकित्सा हमारे पास उपलब्ध है? इससे बचने के लिए जैसे बताया ना, इसके कारण क्या है। एक तो कुपोषण से बचें, शरीर को जो आवश्यक जो तत्व हैं शरीर को जो चाहिए प्रतिदिन, वो आप देते रहें। पानी प्रचुर मात्रा में सेवन करें, और जो रक्तवर्धक चीज़ें हैं उनको भी खाते रहें, और योग अभ्यास आदि श्रम करते, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होता रहे, जो भोजन हम अच्छा खा रहे हैं उसका प्रॉपर तत्व हमें शरीर को प्राप्त होते रहें। दूसरा जो है बचने का तो यही है, आहार जो है उसको स्वस्थ रखें। स्वस्थ आहार रहेगा तो सारी क्रियाएं ठीक चलेंगी, तो आपका ये अवस्था उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, यदि ये रोग हो जाए तो उस अवस्था में आप क्या करें कि एक तो भोजन में नमक की मात्रा को बढ़ा दीजिए। नमक आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो जो शरीर के अंदर से जो एनर्जी बाहर जा रही होती है, जिससे ये ज़्यादा होता है, वह रुक जाएगी। रुकने से जो है ये कंट्रोल होगा। नमक की मात्रा को बढ़ा दें। दूसरा क्या करें कि आप जब जिस अवस्था में ये हो रहा हो, उस अवस्था में यदि आपके पास कोई दवाई नहीं है, कोई उपचार नहीं है, आप ऐसे स्थान पर जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, उस अवस्था में आप क्या करें, बाईं करवट लेट जाएं।
चुपचाप जो है बाईं करवट लेट जाइए। तो बाईं करवट लेटने से जो है आपका जो दाहिना स्वर है वो प्रारंभ हो जाएगा कुछ समय में, और जब वह प्रारंभ हो जाएगा तो शरीर में एनर्जी एकदम आ जाएगी। तो ये जो स्तर जो नीचे गया हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, सामान्य हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, ये तो तुरंत का होगा समाधान। दूसरा ये है कि आप जो है 7 बादाम शाम को भिगो दें, 1-2 कम बढ़ा सकते हैं शक्ति के अनुसार, और सुबह उसको घोट करके आप दूध से लीजिए। तो 1 सप्ताह लगातार लीजिए तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, ये कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे लक्ष्मी विलास रस है, उसका आप सेवन करें दूध के साथ सुबह शाम, और एक चंद्रप्रभावा टी है, उसका भी प्रयोग करें। तो इनका प्रयोग करने से आप जो हैं अपने जो निम्न स्तर का जो रक्तदाब है उसको आप सामान्य कर सकते हैं और बच सकते हैं। दूसरा, एक प्राणायाम योग आदि का भी साथ में संयोग करके रखेंगे तो बहुत अच्छा इसमें आपको सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत सुंदर बात। दोस्तों, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमें दीपक जी ने दी और निश्चित ही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक और बहुत हेल्पफुल रहेंगी हमारे लिए। तो हम इसको निरंतर फॉलो करें और अगर कोई समस्या है तो ज़रूर इसको फॉलो करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा बचता है कि हम इसमें क्या गुरु मंत्र क्या देना चाहेंगे अगर आप? हाँ, गुरु मंत्र इसमें यह रहेगा कि जब जो इस रोग से पीड़ित हैं वह निरंतर एक प्राणायाम है मृदु सूर्य भेदी प्राणायाम। तो उसमें क्या है कि आप राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाएं स्वर से उसको बाहर छोड़ना है। तो 1 साइड करना, राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। तो बार बार आप इसको करते रहेंगे, निरंतर करना है। वैसे तो ये प्रतिदिन कीजिए। और यदि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, अवस्था आ गई है निम्न रक्तचाप की, तो उस अवस्था में यदि आप इसको करेंगे तो वह एकदम नीचे से सामान्य स्तर पर आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कि आप कभी भी ऐसी अवस्था आपकी उत्पन्न हो, आपके सामने आए, तो आप उस समय जो है इस प्राणायाम को करेंगे तो ये जो है एकदम सामान्य रूप में आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। और दोस्तों, निश्चित ही ये सारी बातें आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। तो आपको अगर समस्या है तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और निश्चित ही आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा, हम प्रयास करेंगे। और अगले एपिसोड में ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।